जाओगे। हिंदी का पेपर देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को पहली चीज तो बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका पेपर अच्छा हो। कुछ बातें जरा उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आपके केवल 5 से 10 मिनट लेंगे। सबसे पहली बात मेरे विद्यार्थियों ये है, पहला काम आपको अपने एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश पत्र की सुरक्षा खुद से ज्यादा करनी है। कई बारी क्या होता है, बच्चे पहले पेपर को लेके गए और आप लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली बोर्ड एग्जाम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि आपने 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं दिए थे, सबसे बड़ी मेन बात है, इस चीज को मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा कि आपके पास बोर्ड एग्जाम देने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप खुद से ज्यादा सुरक्षा करिएगा अपने एडमिट कार्ड की। कई बारी बच्चे ये करते हैं कि एडमिट कार्ड ले गए, पूरा एग्जाम दिया, एडमिट कार्ड वहीं पर रख दिया। क्यों? एडमिट कार्ड से आप अपना रोल नंबर लिख रहे थे और बाई मिस्टेक छूट जाता है। कई बार होता है बच्चों का। फिर आप अननेसेसरी परेशान होंगे, स्कूल लॉक हो चुका होगा, आप जाएंगे चक्कर लगाएंगे, कोई मतलब नहीं। हो सकता है वहां रखा हो तो मिल गया, नहीं रखा होगा तो दिक्कत है। इसलिए आप अपने एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी भी करा के रख लीजिएगा। ठीक है? एडमिट कार्ड की सुरक्षा सबसे पहला कर्तव्य है आपका। फिर दूसरा काम, आप जब पहले दिन एंटर करें, अपनी सीट पर जाएं, अपनी सीट को देखें और ये जरूर चेक करिए कि आपकी सीट के आसपास अगल-बगल कोई कागज, कोई पर्ची, ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं ना, ऐसी कोई असामाजिक वस्तु ना पड़ी हो जिससे आपको फर्क पड़े कि कोई आए और देखे कहे नहीं ये तो आपका है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान समझिए। तीसरा पॉइंट, जब आप कॉपी फिल करें, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, आपको कॉपी मिली, आपका पहला काम होगा अपना एडमिट कार्ड निकालिए, एक एक डिटेल कायदे से फिल करिए, बिल्कुल रिलैक्स। ये नहीं कि मुझे आता है, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा, मैं फिल कर लूंगा। रोल नंबर देखा, आपने देखा 22 23 36 लिखने लगे, अब देखा अरे यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 लिखा, तो मैंने गलती कर दी, अब आप रोने लगे वहां पे। ये काम मत करिए। होता है, कई बार ही होता है, बच्चे करते हैं और मैं बता रहा हूं क्योंकि ये होने वाला है इसलिए। तो आप में से कोई भी बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजें करने का प्रयास करिए। एडमिट कार्ड निकालिए, एक एक डिजिट शांति से, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक होती है, आपके रोल नंबर चेक होती है, जो भी नंबर चढ़ते हैं आपके रोल नंबर पे चलते हैं। इसलिए आप अपने रोल नंबर को कायदे से फिल करेंगे, रिलैक्स होके एकदम। डेट कायदे से लिखेंगे, डेट, डे, टाइम, शिफ्ट, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में होना है, उसको आप कायदे से फिल करेंगे। डेट कायदे से लिखेंगे, डे कायदे से लिखेंगे, रोल नंबर बिल्कुल सतर्कता से एक एक डिजिट देखिए। 2 मिनट लेट हो जाए वो दी बेस्ट है, आपका गलत ना हो, ये उससे बुरी बात होगी। बात समझ रहे हैं ना? गलत नहीं होना चाहिए, बस सही होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है, आपको पेपर मिला। शुरुआत में आपको क्या बोलेंगे, वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, जो भी वहां पे चेक करते हैं, एक चीज और, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप होशियार बनने का प्रयास मत करिए। आपकी क्लास में जो टीचर लगा हो उससे पूछिए, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, उसमें कैसे फिल किया जाए कॉपी में। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, उससे पूछिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है? फिर आपको एक पेपर मिला, आपने हिंदी के पेपर में अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। बिल बात समझ रहे हैं मेरी? कोई प्रॉब्लम? हाँ, बात समझ गए? मैं सब बता रहा हूँ, परेशान मत होइए, सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है? फिर आपका अगला काम, जैसे आपको पेपर मिला, तो पेपर मत पढ़िएगा, पेपर मत पढ़िएगा, क्योंकि जब आपने पेपर पढ़ा, कई बारी होता है बच्चे एग्जाम में पेपर पढ़ते हैं और उनके दिमाग में सब मिक्स हो गया, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको सब आ रहा होता है। हाँ, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, सब मिक्स हो गया। जब आप एट रैंडमली उस क्वेश्चन पे पहुंचे तो सब ब्रेक हो गया, कुछ समझ नहीं आया। ये चीजें भी होती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप केवल पेपर देखिए और उसी क्वेश्चन पे जाइए जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो। कॉपी के नीचे अपना पेपर रखिए, एक क्वेश्चन देखिए, फिर उसको सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन देखिए, फिर सॉल्व करिए। कॉपी मिली, कॉपी में लाइन खींचने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कॉपी में लाइन खींची खिंचाई जाती है। अगर आपकी कॉपी में लाइन नहीं खींची है तो आप साइड में छोटी सी लाइन खींच सकते हैं। ये भी नहीं कि कॉपी की दोनों तरफ आपने लाइन खींचना शुरू कर दिया। हिंदी का पेपर लेंदी होता है, आपकी कॉपी कम पड़ गई, आप बी कॉपी मांगने लगे। कॉपी 10 15 20 30 किलोमीटर दूर जाती है चेक होने। धागा खुल गया, कॉपी गई, खत्म काम, आपके नंबर गए। इसलिए कोशिश करिए बी कॉपी ना लेनी पड़े, उसी कॉपी में एडजस्ट करिए। लाइन बिल्कुल छोटी सी एक तरफ लिखनी है, क्वेश्चन नंबर आपको बीच में लिखना है, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको इस तरीके से लिखना है। नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का इधर भी लिखिए, और अगर आपने लाइन खींची होगी तो आप इस तरफ भी लिखिए का। फिर आप इसका उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। पहले तो ऑप्शनल ही आते हैं हिंदी में, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। फिर आप अगले वाले में ऐसे अगला लिखें तो भी उसमें क्वेश्चन नंबर लिखें। ये नहीं कि आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया फिर आप अपना करते चले गए, ऐसा नहीं, गलत तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का खा,
इधर लिखिए और साइड में आपने लाइन खींची इधर भी लिखिए और आप इसका उत्तर यहाँ पे लिखिए। ये करने का बिल्कुल पैटर्न सही है। इस तरीके से डिवाइडेशन होता चला जाएगा 1 2 ऐसे। का खा जितने पार्ट हों बस हर बारी आपको ये लिखना है। और ये करने का बिल्कुल सही तरीका है ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा जोर ना देना पड़े आपकी कॉपी में कि आपने कौन-सा क्वेश्चन कहाँ पे कर दिया। ऐसे, ठीक है? बात समझ गए? कोई दिक्कत इतने तक में? इतने तक में किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे प्रश्नोत्तर वही क्वेश्चन नंबर भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ठीक है कि आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फिर जब दूसरे पे आए तो दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसको सॉल्व किया। हिंदी में संदर्भ प्रसंग बिल्कुल कायदे से लिखिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखिए